नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक बहुत ही मशहूर और मजेदार व्यंग्यात्मक नाटक अंधेर नगरी की दुनिया में। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी उतना ही सच लगता है जितना पहले था। ये एक लाइन, बस इसी एक लाइन में पूरे नाटक का सार छिपा है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, एक ऐसे मूर्खता भरे राज में जहां अच्छे बुरे, कीमती सस्ते, किसी चीज में कोई फर्क ही नहीं है, सब एक बराबर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अजीब शहर है कैसा। ये कमाल का व्यंग लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो भी 1881 में। सोचिए, उस जमाने में ये ब्रिटिश शासन की बेतुकी नीतियों और उनके न्याय के सिस्टम पर कितना बड़ा और हिम्मत वाला कटाक्ष रहा होगा। तो कहानी शुरू होती है एक महंत यानी गुरु और उनके दो चेलों से, नारायण दास और गोवर्धन दास। ये तीनों घूमते फिरते एक नए शहर में पहुंचते हैं और शहर का नाम अंधेर नगरी। और इस शहर का जो नियम है वो तो भाई कमाल का है। यहां आप सेहत के लिए भाजी खरीदो या मजे के लिए मिठाई खा जा, हर चीज का बस एक ही दाम है, टके सेर। जरा सोच कर देखिए, जहां हर चीज का एक ही भाव हो वहां की व्यवस्था कैसी होगी। और बस शहर की इसी अजीब पॉलिसी से जन्म लेता है लालच और फिर उसी से जुड़ा हुआ संघर्ष। गुरु तो थे ज्ञानी, उन्होंने एक ही पल में इस जगह का खतरा भांप लिया। उन्होंने साफ साफ कहा, देखो, जिस जगह गुणी और मूर्ख में, सच और झूठ में कोई फर्क ही ना समझा जाए, वहां एक पल भी रुकना मतलब सीधे सीधे मुसीबत को दावत देना है। लेकिन चेले गोवर्धन दास को तो जैसे कोई खजाना मिल गया। उसे लगा, अरे वाह, भरपेट खाने पीने के लिए इससे सस्ती और बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी। और बस पेट के लालच में उसने अपने गुरु की इतनी बड़ी चेतावनी को अनसुना कर दिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे व्यंग्यात्मक हिस्से पर, राजा का इंसाफ। अब हुआ ये कि एक दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर एक बकरी मर गई। बात तो बहुत मामूली सी लगती है ना, पर यहीं से शुरू होता है मूर्खता और इल्जामों का एक ऐसा हास्यास्पद सिलसिला जिसका कोई और छोर ही नहीं है। और फिर देखिए, शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम डालने का खेल। बकरी का मालिक कहता है, गलती बनिए की है। बनिया कहता है, मेरी नहीं, कारीगर की। कारीगर चूने वाले पर, चूने वाला भिश्ती पर, और ये लिस्ट तो साहब चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। और तर्क सुनिए, तर्क। भिश्ती अपना दोष कसाई पर डालते हुए कहता है कि कसाई ने मुझे इतनी बड़ी मशक दे दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया और चूना गीला हो गया। मतलब लॉजिक और कॉमन सेंस तो जैसे छुट्टी पर चले गए थे। अब जब राजा इस पूरे सिरदर्द से तंग आ गया तो उसने गजब का फैसला सुनाया। बोला, ये सारी गलती कोतवाल की है। और क्यों? क्योंकि उसकी सवारी शहर में बड़ी धूमधाम से निकली थी। ये इंसाफ नहीं था, इंसाफ का मजाक था। लेकिन रुकिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है असली ट्विस्ट। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। फांसी का फंदा तो तैयार है, पर वो कोतवाल की पतली गर्दन के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब राजा का हुक्म तो हुक्म है, सजा तो किसी को मिलनी ही है। तो सवाल यह है कि भाई अब फांसी पर चढ़ेगा कौन? तो राजा ने क्या हल निकाला? अरे सिंपल, जाओ शहर से किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़कर लाओ जिसकी गर्दन फंदे में एकदम फिट बैठ जाए। और देखिए तो जरा किस्मत का फेर, पकड़ में कौन आया? जी हां, हमारा वही लालची चेला गोवर्धन दास, जो टक्के सेर की मिठाई खा खाकर अच्छा मोटा ताजा हो गया था। अब आई गोवर्धन दास को अपने गुरु की बात याद, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सस्ते के लालच ने उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया है। अब वो चिल्ला रहा है, हाय, मुझे बेकसूर कोई फांसी दे रहे हैं। लेकिन ठीक इसी मुश्किल घड़ी में, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब एंट्री होती है गुरु की। वो एक नज़र में सब कुछ समझ जाते हैं और अपने चेले को बचाने के लिए एक जबरदस्त तरकीब सोचते हैं। और इसके बाद जो सीन बनता है वो तो देखने लायक है। गुरु और चेला आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोनों चिल्ला रहे हैं, नहीं पहले मुझे फांसी दो, नहीं पहले मैं मरूंगा। राजा जब पूछता है कि भाई ये हो क्या रहा है, तो गुरु अपना पासा फेंकते हैं। वो कहते हैं, महाराज, ये कोई मामूली पल नहीं है, ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस घड़ी में जो भी मरेगा वो बिना किसी सवाल जवाब के सीधा स्वर्ग जाएगा।
अब चौपट राजा ठहरा चौपट राजा। स्वर्ग जाने का ऐसा सुनहरा मौका भला वो कैसे छोड़ सकता था। उसने फौरन ऐलान किया, अगर ऐसी बात है तो फांसी पर हम चढ़ेंगे, हटाओ इन सबको। और इस तरह राजा खुद अपनी ही मूर्खता का शिकार बन गया। तो ये थी अंधेर नगरी की कहानी, पर इसका असली मतलब क्या है, ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ये लाइन आज एक मुहावरा बन चुकी है। इसका मतलब है एक ऐसा राज जहां का राजा मूर्ख हो, जहां कोई मैनेजमेंट ना हो, नाइंसाफी और अराजकता का बोलबाला हो, और जहां विवेक और न्याय की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे राज का पतन तो निश्चित ही है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। ये नाटक लिखा गया था लगभग 150 साल पहले, पर क्या आज भी हमें अपने आसपास ऐसी व्यवस्थाएं दिखती हैं जहां गुण और अवगुण में, सही और गलत में कोई फर्क नहीं समझा जाता? इस पर सोचना तो बनता है।